हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबको मेरा आप यूट्यूब चैनल क्रिश दर पे। अभी हम लोग फिर से एक और टॉपिक पे वीडियो देने वाले हैं दोस्तों। एक और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे दोस्तों। व्हाई इज बांग्लादेश बाइंग वेपन फ्रॉम पाकिस्तान। ये कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था। बांग्लादेश को हमारे इंडियन कंपनी आधुनिक की कंपनी को इलेक्ट्रिक खरीदने की वजह से बहुत सारा पैसा देना बाकी है। हमारे देश की कंपनी को करंट बिल देने के लिए पैसे नहीं है और हथियार खरीद रहा पाकिस्तान से। हमारे गौतम अदानी सर को बहुत जल्द इन बांग्लादेश लोगों से पैसे लेना होगा। भारत धीरे धीरे जितना आगे जाएगा भारत धीरे धीरे जितना आगे जाएगा, मैं प्रिडिक्ट करके बोल रहा हूँ दोस्तों। आप लोग देखना, अभी तो 2024 है ना, 2025 का 5 मंथ्स बाद देखना इन बांग्लादेश का कैसे हाल हो रहा है। इन लोग यहाँ पे पेट्रोल क्राइसिस, इलेक्ट्रिक क्राइसिस, फूड क्राइसिस, आटा क्राइसिस, यह सब होगा इन लोग के पास भी। हमें लोन दे दो, हमें फिर में आटा दे दो, खाना दे दो, बट कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा तुम सबको। कुछ दिन पहले तो आप लोग के देश के लोग बहुत सारा जोर जोर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आउट इंडिया कैंपेन कर रहा है तुम लोग, आउट इंडिया आउट इंडिया। आप लोग हमारे देश को बहुत नफरत करते हैं, हम लोग जानते हैं। आप लोग बोलने की जरूरत नहीं। तो आप लोग अभी बहुत जल्द आप लोग के देश में पाकिस्तान जैसा होगा। आप लोग चिंता मत करो। तो दोस्तों, ये वीडियो है प्रश्न अनुसार का, फटाफट से देखते हैं वीडियो। अगर कोई अभी तक आपकी बाइक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो छोटे भाई को प्लीज़ सपोर्ट करना दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह पे वीडियो देखते हैं दोस्तों, देखने के बाद डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स गो। नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि बांग्लादेश सडनली ह्यूज स्केल पर वेपन्स क्यों इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और एज इंडियंस यू शुड नो अबाउट दिस। यूजुअली देखिए, जब हम अपने नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो फोकस सिर्फ पाकिस्तान और चाइना में रहता है, बट आने वाले 5 से लेकर 6 सालों में अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा हमें बांग्लादेश पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना होगा कि ये लोग क्या परचेज कर रहे हैं, बॉर्डर पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। आने वाले 5-6 साल काफी टफ होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे बांग्लादेश सीक्स टू बूस्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज। बांग्लादेश को सडनली एक ऐसा देश जो आईएमएफ के प्रोग्राम के अंडर चल रहा है, जिस कंट्री की आर्थिक हालत इतनी जरा स्ट्रॉन्ग है नहीं, सडनली ये कंट्री डिफेंस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च रहा है और ये लोग आर्टिलरी एम्यूनिशन परचेज करेंगे फ्रॉम पाकिस्तान। इधर आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। बांग्लादेश सीक्स न्यू सप्लाई ऑफ एम्यूनिशन फ्रॉम पाकिस्तान। और हिंदी में देखिए, हिंदी मीडिया में ये जो टाइटल है ये काफी पब्लिश किया गया कि इतने गोले बारूद का क्या करेगा बांग्लादेश। और बहुत ज्यादा एक जेन्युइन सवाल है एज इंडियंस कि सडनली बांग्लादेश, जिसकी आप अगर बॉर्डर देखो, 2 कंट्रीज के साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है, एक तो भारत और दूसरा म्यांमार। नाउ क्या म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है? पॉसिबिलिटी है। याद रखिएगा, बांग्लादेश में जो आज के समय गवर्नमेंट है, चाहे कोई ऑफिशियली बोले ना बोले, काफी हद तक यूएसए का सपोर्ट है उसको। ठीक है, यूएस चाहे चुप रहे, बांग्लादेश चुप रहे, बट एक अंडरस्टैंडिंग है जियोपॉलिटिकली कि यूएसए खुल के सपोर्ट करता है बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट को। मोहम्मद यूनुस के अंडर जो सरकार है उसे यूएसए की कंप्लीट बैकिंग है। और याद रखिएगा, म्यांमार आज के समय बहुत ज्यादा डीप रिलेशंस बना चुका है विद चाइना, डिफेंस रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस, क्योंकि म्यांमार में डेमोक्रेसी खत्म की जा चुकी है। जो यहाँ पर लीडर थी आंग सान सू की, ये जेल में है। और जो यहाँ पर मिलिट्री रूलर है, जो मिलिट्री जुंता जिसको कहते हैं, ये बहुत ज्यादा करीब है चाइना के। और यूएस, जापान और बाकी जो G7 कंट्रीज हैं, यूरोपियन देश हैं, सबने बहुत ज्यादा भारी सैंक्शंस इंपोज कर रखे हैं म्यांमार पे। और याद रखिएगा, जब शेख हसीना की भी सरकार थी, तब उस वक्त जो रैपिड एक्शन बटालियन था बांग्लादेश का, उनके चीफ ने ओपनली ये कहा था कि म्यांमार की जो हरकतें हैं, जिस तरीके से काफी बार म्यांमार से अटैक होते हैं बांग्लादेश बॉर्डर पे, लग रहा है कि म्यांमार एक जंग चाहता है बांग्लादेश के साथ। तो मैं कभी भी रूल आउट नहीं करूंगा कि जो भी वेपन्स, जो भी एम्यूनिशन बांग्लादेश परचेज कर रहा है, इवेंचुअली हो सकता है आगे जाकर ये म्यांमार के अगेंस्ट भी यूज हो।
और एक बार को यहाँ पे आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि हमें चिंता नहीं होना चाहिए एज इंडियंस कि ये जो भी डिफेंस आर्टिलरी एम्युनिशन है जो बांग्लादेश परचेज कर रहा है कल को इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता। देखो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द एक डिफेंस डील साइन होगी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें यहाँ पे आप देख पाओगे 40,000 राउंड ऑफ एम्युनिशन, ये गोलियां हो गई जो वेरियस राइफल्स गन में आप यूज करते हैं, टैंक एम्युनिशन 2000 क्वांटिटी का, 40 टन आरडीएक्स इन वैक्स कंसिस्टेंसी। ये अजीब है, वैक्स कंसिस्टेंसी में यूजुअली एक बड़ा देश परचेज करता नहीं है, बट कुछ शायद ये प्लान कर रहे होंगे। और फिर 2900 हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल्स, ये सब बांग्लादेश परचेज करने वाला है। इसको आप अगर कंपेयर करोगे पिछले साल से तो बांग्लादेश ने सिर्फ 12,000 राउंड परचेज किया था एम्युनिशन का, जो काफी हद तक नॉर्मल है। बट अब जो नंबर सामने आ रहे हैं इससे एक बार को लग रहा है कि बांग्लादेश धीरे धीरे कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। नाउ ये जो नंबर है बाय द वे इंडिया के पर्सपेक्टिव से कहीं से भी थ्रेटनिंग नहीं है। इंडिया को चिंता में डालने के लिए बांग्लादेश को कई गुना बड़े स्केल पर हथियार परचेज करने होंगे। सबसे कुछ इंडिया को मिलिटरीली कुछ इम्पैक्ट होने नहीं वाला। बाकी बांग्लादेश की तरफ से बाकी जो रिपोर्ट्स आ रही है वो मैं कहूंगा चिंताजनक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ी है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने 2024 तक भी इस बॉर्डर की प्रॉपर फेंसिंग नहीं करी। कई हमारे एग्रीमेंट हो रखे हैं 2012 में जिसमें लिखा है कि इंडिया प्रॉपरली इवन कैटल की गलती से अगर क्रॉसिंग ना हो जाए, इंडिया का कैटल बांग्लादेश में, बांग्लादेश का जो कैटल है इंडिया में ना आ जाए, इसको रोकने के लिए भी इंडिया ने फेंसिंग का एक एग्रीमेंट किया था। बट ऑब्वियसली ग्राउंड पर कई सालों से कोई काम नहीं हुआ। अब जाके 2024 में जब इंडिया कई जगह फेंसिंग कंप्लीट कर रहा है बांग्लादेश बॉर्डर पे, तो बांग्लादेश के गार्ड आ जाते हैं और कहते हैं नहीं यहाँ पे आप फेंसिंग नहीं कर सकते। तो बीच में ये भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ऑब्वियसली सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि प्रो पाकिस्तान जो पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश में, जमाते इस्लामी, इस पर जो बैन लगा हुआ था सडनली ये बैन भी रिमूव कर दिया जा चुका है। तो एक के बाद एक जो डेवलपमेंट्स है ना, बिल्कुल कुछ कंसर्न रेज करती है इंडिया के लिए। बट मिलिटरीली अभी भी मैं कहूंगा बांग्लादेश की मिलिट्री, इनकी आर्मी कहीं से भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इंडिया को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत पड़े कि यहाँ से क्या हो जाएगा। कल को पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश कोई 3 फ्रंट अटैक ना हो जाए यहाँ पर, उसके अभी चांसेस बहुत बहुत ज्यादा कम है। मेनली मुझको लग रहा है कि फ्यूचर में एक बांग्लादेश म्यांमार के बीच में स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट, अभी नहीं 2-3 सालों में, क्योंकि धीरे धीरे ये अपना मिलिट्री बजट बढ़ाते रहेंगे, ये होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। और आने वाले कुछ सालों में हमको ये भी देखना होगा कि जो नई गवर्नमेंट बन गई है बांग्लादेश में, क्या ये पाकिस्तान से ही वेपन्स परचेज करते रहेंगे या फिर शेख हसीना के अंडर इंडिया और बांग्लादेश की जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी। पॉसिबिलिटी लग रही थी कि बांग्लादेश में जो नीड है मिलिट्री हार्डवेयर की वो इंडिया पूरी कर सकता है। क्या अब ये गायब हो जाएगी? इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का बायर क्या जा चुका है, ये भी देखना होगा। याद रखिएगा 2023 का ये जो आर्टिकल है, इंडिया आइज बांग्लादेश एज ए मार्केट फॉर रेंज ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। बांग्लादेश को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स बहुत कुछ परचेज करना था। इंडिया ने $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डिफेंस भी प्लान किया था बांग्लादेश के लिए कि इतने का ये जो डिफेंस इक्विपमेंट है इंडिया से परचेज कर सकते हैं और पेमेंट आराम आराम से किस्तों में देते रहेंगे। तो लगता नहीं है कि ये भी अब कुछ ज्यादा रिजल्ट दे पाएगा। और याद रखिएगा सबसे बड़ी बात है सबके बीच में, बांग्लादेश को ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, पावर सप्लाई के लिए ही इंडियन कंपनीज को, प्राइवेट और सरकारी कंपनियों को $1.8 बिलियन की पेमेंट अभी करनी है। तो आने वाले समय में देखिए बांग्लादेश इंडिया के लिए एक काफी बड़ा हेडेक बन के रहेगा। काफी कुछ यहाँ पे होगा, कुछ मेजर डेवलपमेंट सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए 28,000 करोड़ का बजट आउटले ये बनाया गया है भारत में नई स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए। आपको बताना है कि कितनी नई स्मार्ट सिटीज बनाई जाएगी इस 28,000 करोड़ के बजट से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। रिसेंटली इस टॉपिक पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि देखिए इतने नई स्मार्ट सिटीज आने वाली हैं। क्या 5 नई स्मार्ट सिटीज आएंगी, 29 नई स्मार्ट सिटीज, 12 या फिर 500? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। स्टडी है क्योंकि जो 2025 के बैच है, सभी बैचेस ये इस महीने के अंत में खत्म हो जाएंगे। अगले महीने बड़े चेंजेस किए जाएंगे। तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी करने का टाइम अब लिमिटेड बचा है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो आखिरी के 3 दिन हैं इस महीने के, 29th, 30th एंड 31st,
आप एक मैसिव डिस्काउंट पर स्टडी IQ के बैच में कर सकते हैं एनरोल। इसके बाद देखिए 2025 के बैचेस समाप्त हो जाएंगे, कोई भी 2025 का बैच सामने नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का प्रतिज्ञा प्लस बैच। बट जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस। और आपने एक बात और करी होगी, यूजुअली आप अगर यहाँ पे कोड लगाते थे तो ये प्राइस बन जाता था 25,000 के आसपास। बट इन 3 दिनों में, आखिरी के जो 3 दिन है 2025 बैचेस के, यहाँ पे आपको मैसिव डिस्काउंट मिलता है। 24,000 के प्राइस में आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स। वैलिडिटी होगी इस कोर्स की 30 महीने की। लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप जो एंश्योर करेगी कि कोर्स परचेज करने के बाद आप बस सोना जाए कि हाँ कोर्स ले लिया, बस तैयारी होती रहेगी। यहाँ पे एंश्योर किया जाता है कि आप इस कोर्स को प्रॉपरली फॉलो करें, क्लासेस को रेडिली अटेंड करें। और ऑब्वियसली स्टडी IQ आपको एक प्रिपरेशन बॉक्स भी देता है जहाँ पे आपको स्टडी IQ के ब्रांडेड मैप्स, स्टडी IQ की ब्रांडेड नोटबुक्स, ब्रांडेड पेन्स, उसके अलावा वेरियस और एकेडमिक बुक्स जिसमें पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, वेरियस टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो सीधा जो ये अमाउंट है 24,000 का, ये भी आपको वापस रिफंड कर दिया जाएगा और फिर आप मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा ये जो 3 दिन है 29, 30, 31 लास्ट डेज ऑफ स्टडी IQ's 2025 बैच। इसके बाद मैसिव चेंजेस आने वाले हैं। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो दोस्तों वीडियो खत्म हुए हैं दोस्तों। ये बहुत चिंतित के बात है दोस्तों। बांग्लादेश जो हमारा इंडिया का करंट बिल इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा इंडियन कंपनी, प्राइवेट कंपनी गौतम अदानी सर का कंपनी ने जो भेजा है इलेक्ट्रिक बांग्लादेश को 1.8 बिलियन, ये पैसा नहीं दिया और ये लोग पाकिस्तान से एमुनेशन खरीद रहा है। ऊपर से हमारा इंडियन में जो अभी बॉर्डर पे, बांग्लादेश बॉर्डर पे, बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे जो फेंसिंग लग रहा है, हमारे देश सबको रोक रहा है, आप लोग यहाँ पे फेंसिंग नहीं कर सकते। अरे यार, PM नरेंद्र मोदी सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, उनके ऊपर एक्शन लीजिए। ये लोग की इतनी हिम्मत कि हमारे देश को बॉर्डर फेंसिंग करने से रोक रहा है। ये लोग बॉर्डर फेंसिंग करने से रोकने का क्या मतलब है? ये लोग ऐसे चाहते हैं कि जब हम लोग चाहेंगे हम लोग यहाँ से बांग्लादेश से इंडिया आ जाएंगे, जब हम लोग यहाँ पे बांग्लादेश में आने चाहते हैं हम लोग आ जाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। अभी फेंसिंग होगा, अगर जरूरत पड़े तो तुम लोग आर्मी को भी फायरिंग करना पड़े तो फायरिंग भी करना पड़ेगा। फेंसिंग करने से रोकोगे तुम लोग हमारे BSF को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। मैं PM नरेंद्र मोदी सर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, बहुत जल्दी से फेंसिंग बने और इन लोगों को हमारे देश में घुसने मत दीजिए। अगर इन लोगों को हमारे देश में इलीगल तरीके से आ रहा है तो बॉर्डर में शॉर्ट एयर छाट के ऑर्डर दीजिए। जो भी आने की कोशिश करता है डायरेक्ट गोली मारो इन लोग को। हमारे देश में आगे ये लोग सबसे ज़्यादा क्राइम करते हैं। अगर ये लोग हमारे देश में ही आने हैं तो इन लोगों को हमारे इंडियन में 1971 में बांग्लादेश नाम का देश क्यों दिया? जैसे बांग्लादेश को फिर से हमारे इंडियन में मार्च कर दिया। सब बांग्लादेश कोई देश नहीं है। अगर ये लोग ऐसे ही तो आने चाहते हैं तो इन लोग की बांग्लादेश को हमारे देश में फिर से मिलाओ और तब आप लोग आराम से रहना, तब कोई बॉर्डर नहीं बढ़ेगा। तब तो आपके देश हमारे देश का एक स्टेट होगा, एक राज्य होगा। तब कोई बॉर्डर बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर क्राइम करेगा तो हमारे भारत सरकार आप लोग को जेल में डालेगा। इलेक्ट्रिसिटी के बिल का पैसा नहीं दे रहा है, ऊपर से हमारे BSF आर्मी को फेंसिंग करने से रोक रहा है। ये इन लोग की इतनी हिम्मत। और दोस्तों यह जो है बांग्लादेश से एमुनेशन खरीदा है, ये बहुत चिंतित की बात है। ये लोग तो हमारे ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पता नहीं इन लोग का दिमाग काम नहीं करता। क्या उनके देश के प्राइम मिनिस्टर मैडम को उसके देश से भगा दिया और अभी आने वाला 1 साल में 2 साल में उनके देश का क्या हालत होने वाला है। ये लोग तो फ्यूचर ही नहीं देख पा रहा। तो दोस्तों आने वाले 2 साल को हम लोग वेट नहीं कर सकते दोस्तों। इससे पहले बांग्लादेश में बहुत सारा क्राइसिस हो और हमारे यहाँ पे
बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे सब जगह पे फेंसिंग लगाने की जरूरत है। जमीन से लेकर पानी तक, नदी तक, खेत तक। अगर फेंसिंग नहीं बनेगी तो कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर वीडियो बनाकर बोल रहा था, देखो हम लोग मेघालय में कैसे आसानी से आ सकते हैं। इन लोग के ऊपर एक्शन लेना चाहिए सर। जहाँ पर म्यांमार से बांग्लादेश का यूनियन होने का पॉसिबल है, मैं इसके बारे में बोल नहीं सकता, क्योंकि बांग्लादेश तो अभी धीरे धीरे और भी पाकिस्तान की तरह इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। तो अगर इन लोगों ने फिर से युद्ध कर लिया तो उनका देश कितना क्राइसिस होगा। फूड क्राइसिस, इलेक्ट्रिक क्राइसिस, आटा क्राइसिस, फूड क्राइसिस, पेट्रोल क्राइसिस, डीजल क्राइसिस, गैस क्राइसिस, यह सब आने वाले दिन में आप लोग सब देखना दोस्तों। मैंने जो बोला है मेरे बात मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों ये है मेरे रिएक्शन में। तो अगर आप लोग को मेरे रिएक्शन में पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को, आपके यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो दोस्तों। उसके बाद बेल आइकन दबा देना ताकि मेरा आप लोग किया हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय हो। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।